नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के दुर्गा 2 प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह का लेज़र वेपन सिस्टम है जो कि भारत के डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस समय दुनिया का वो सब बड़े देश, चाहे वो अमेरिका, चाइना, रसिया या भारत ही क्यों न हो, हर एक देश चाहता है कि उसके पास एक लेज़र वेपन हो। और सभी देशों में इसके लिए जो फंड हैं और जो तैयारियाँ हैं वो लगभग शुरू भी हो चुकी हैं। हालांकि अमेरिका इन सब में एक स्टेप आगे है, क्योंकि उसके पास जो इसका फर्स्ट यूनिट है वो लगभग लॉकहीड मार्टिन के जरिए डिलीवर हो चुका है। तो चलिए जानते हैं भारत का दुर्गा 2 प्रोजेक्ट आखिर क्या है और ये कब तक बनकर तैयार होगा और इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, लेज़र वेपन जो है वो बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट लेवल के वेपन होते हैं, क्योंकि इस तरह का वेपन सिस्टम अभी भी दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन भारत का जो दुर्गा 2 प्रोजेक्ट है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये अभी भी डेवलपिंग या कॉन्सेप्ट स्टेज में ही है और इसको भारत की जो डीआरडीओ है वो बना रही है। और इसको इस हिसाब से बनाया जाएगा कि वो लैंड, नेवल और एयरफोर्स ये तीनों के काम आ सके। हालांकि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स अभी भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि इनको एक जगह फोकस्ड करना अभी भी हर देश के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनमें हीटिंग और कूलिंग का सबसे बड़ा इशू आता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो लीथल कैपेसिटी है, यानी कि डैमेज करने की कैपेसिटी है, उसकी वजह से ये दुनिया का हर देश चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी इस तरह के वेपन बना लें, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो फाइटर जेट्स और ड्रोन्स, इन सब चीज़ों को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इसका जो हाईली डेवलप वर्जन होगा वो बैलिस्टिक मिसाइलों तक को भी आसानी से ट्रैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता होगा कि लेज़र वेपन जो होते हैं वो लाइट की स्पीड से उनकी बीम्स चलती हैं, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड होती है, जो कि बहुत ही तेज़ होता है। और ये जिस सरफेस पर पड़ती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, इस वजह से वो सरफेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे मिसाइल्स और ड्रोन्स पर ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ये ग्रेविटी फ्री होती है, यानी कि इस पर ग्रेविटी का कोई खास असर नहीं पड़ता या ना के बराबर पड़ता है। इस वजह से इस पर डिस्टेंस का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है कि लंबी दूरी ये तय नहीं कर सकता या इस पर ग्रेविटी का कोई फ़र्क पड़ता है। इस वजह से ये बाकी मिसाइल और ड्रोन्स की अपेक्षा काफ़ी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह अपने टारगेट से बिल्कुल भी भटकता नहीं है। हालांकि इसको ड्रोन और मिसाइलों को टारगेट करने के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि जितने जल्दी ये तैयार हो जाते हैं दोबारा वार करने के लिए, वो इस हिसाब से ही फ़ायदेमंद होते हैं कि ये मिसाइल या फिर कोई ड्रोन ये काम कभी नहीं कर सकता। अब दोस्तों बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से जो इसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डीआरडीओ को काफ़ी फ़ंड भी मिलते हैं। यानी कि एक अंदाज़ा के तौर पर बता दें कि $100 मिलियन का जो फंड है डीआरडीओ इस पर खर्च करना चाहता है, और ताकि इस तरह के हाई पावर लेज़र वेपन बना सके। और इसके लिए डीआरडीओ काम शुरुआत कर भी चुका है। हालांकि बता दें कि भारत का जो लेज़र वेपन यानी दुर्गा 2 प्रोजेक्ट है, ऐसा माना जा रहा है कि 100 किलोवाट का होगा, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट फेज़ में ही है। और जब ये बनकर तैयार होगा तो ये बहुत ही सक्षम होगा कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन आपको बता दें कि 25 किलोवाट तक का जो लेज़र वेपन होता है वो इतना सक्षम होता है कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से टारगेट कर सकता है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 100 किलोवाट का भारत इस तरह का लेज़र वेपन बना लेता है, यानी कि दुर्गा 2 बन जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारत चाहे ड्रोन हो, शिप्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इन सबको बड़े ही आसानी से हवा में मार गिरा सकता है और बहुत कम समय में। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस दुर्गा 2 प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 2 डिकेड से ही बहुत छोटी बड़ी न्यूज़ आ रही थी। और ऐसा माना जा रहा है कि 2017 में डीआरडीओ की तरफ से इसके लिए एक टेस्ट भी कंडक्ट किया गया था, जो कि बहुत छोटा अमाउंट था इसका, और वो 1 किलोवाट का लेज़र वेपन था, जो कि 250 मीटर की दूरी से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर चुका था। और इसका जीता जाता उदाहरण थे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर यानी कि अरुण जेटली। तो दोस्तों इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि डीआरडीओ इस पर काफ़ी काम कर चुका है। यानी कि डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि अभी ये कॉन्सेप्ट फेज़ में ही है, इसके ट्रायल चलते हैं, लेकिन भारत इसको बहुत जल्दी डेवलप कर सकता है, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत सारे चांसेस हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत इस पे कामयाब भी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये होती है कि इसको जब आप इतनी हाई पावर बीम को इस तरह से जनरेट करते हैं और रिलीज़ करते हैं, तो उसमें हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए सारे देशों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि इसमें हीटिंग और कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना आसानी से बैलेंस नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों आपको बता दें
कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है यानी कि अमेरिका, जिसके पास इसका पूरा सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है और उसके पास इसकी फर्स्ट यूनिट भी बन गई, तैयार हो गई है। दरअसल अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस चीज़ को बनाती है और उसने फर्स्ट यूनिट यूएस नेवी को डिलीवर भी कर दिया है, जो कि हीलियोस नाम से जाना जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो 60 किलोवाट का होता है, जो कि सरफेस पे यानी कि सी सरफेस पे दिखाई देने वाली किसी भी चीज़ को, चाहे वो छोटे मोटे शिप्स हों या ड्रोन हो, उनको बड़े आसानी से ट्रैक करके मार गिरा सकता है। अब दोस्तों बात आती है डीआरडीओ की, यानी कि अगर अमेरिकी कंपनियाँ ये कर सकती हैं तो जाहिर सी बात है डीआरडीओ भी कर सकता है। और आने वाले समय में आप विश्वास करिए, जो वॉरफेयर का तरीका होगा वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं पुराने तौर तरीक़ों से अलग होगा। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होगा या फिर ड्रोन वारफेयर या तो फिर लेज़र वेपन सिस्टम के तौर पे ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को इस तरह के प्रोग्राम जल्दी कंडक्ट करनी चाहिए और इसको सक्सेसफुली बना लेना चाहिए, क्योंकि भारत के पास S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, ना ही बहुत अच्छे फाइटर जेट्स का अच्छा खासा बेड़ा है कि हम अपने दोनों तरफ के दुश्मनों, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, उन सबको एक साथ ट्रैक कर सके और आसानी से उनसे सामना कर सके। लेकिन अगर भारत के पास इस तरह का कोई डिफेंस यूनिट हो, जैसे कि लेज़र वेपन जैसा, तो चाहे वो चीन के फाइटर जेट्स हों या ड्रोन हो, चाहे पाकिस्तान के, भारत बहुत आसानी से उन्हें टारगेट करके मार सकता है। इसलिए भारत को इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपके जो भी राय है दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे आने वाली अपडेट आपको तुरंत दे सकें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बैलिस्टिक मिसाइल या डिफेंस सिस्टम के जो ड्रोन्स होते हैं उनको बहुत आसानी से मार गिरा सकता है। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ इस पे काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में डीआरडीओ इसको बहुत जल्दी डेवलप कर भी लेगा और भारत की डिफेंस में ये बहुत बड़ा योगदान साबित होगा डीआरडीओ की तरफ से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, डीआरडीओ का ये जो कदम या दुर्गा 2 प्रोजेक्ट है, आपको इसके बारे में जानकारी कैसी लगी? और डीआरडीओ की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट है, आपको क्या लगता है कि ये भारत के कितने काम आ सकती है? तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं और आपको ऐसे इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।